मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वह उसके भीतर बैठा होता है। चाणक्य कहते हैं, संसार में वही व्यक्ति बार बार पराजित होता है जो हर बार दूसरों को दोष देता है और स्वयं को निर्दोष मान लेता है। जो व्यक्ति अपनी ही आंखों से अपनी भूलें नहीं देख पाता, उसके सामने चाहे हजार अवसर खड़े हों, वह हर बार चूक जाता है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि उसकी नीयत सही है, उसके विचार श्रेष्ठ हैं और उसकी दिशा ठीक है। यही मान्यता उसे सबसे अधिक अंधा बना देती है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह कभी गलत नहीं हो सकता, वही व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक गलतियां करता है। चाणक्य का स्पष्ट कथन है, आत्मनिरीक्षण से भागने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। वह हर असफलता को भाग्य कह देता है, हर आलोचना को षड्यंत्र मान लेता है और हर सलाह को अपमान समझ लेता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर सीखने से वंचित रह जाता है। अपनी गलती पहचानना सरल नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। इसके लिए अपने अहंकार को झुकाना पड़ता है और सबसे कठिन बात यह होती है कि अपने ही बनाए हुए भ्रम को तोड़ना पड़ता है। मनुष्य अक्सर अपने मन को धोखा देता है। वह कहता है, परिस्थिति खराब थी, लोग गलत थे, समय साथ नहीं था। पर वह कभी यह नहीं पूछता कि मैंने क्या गलत किया, मैं कहां चूका, मेरे निर्णय में क्या दोष था। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने निर्णयों की समीक्षा नहीं करता, वह भविष्य में भी वही गलतियां दोहराता है। जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि हम पुराने अनुभवों से कुछ नहीं सीखते। देखो, जब कोई व्यापारी घाटे में जाता है तो वह बाजार को दोष देता है। जब कोई विद्यार्थी असफल होता है तो वह प्रश्न पत्र को कोसता है। जब कोई व्यक्ति रिश्तों में टूटता है तो वह सामने वाले को गलत ठहराता है। पर सच्चाई यह है कि हर स्थिति में हमारी भूमिका होती है। चाणक्य का मत है, गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि गलती न स्वीकार करना सबसे बड़ी कमजोरी है। जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है, वह आधी समस्या को वहीं समाप्त कर देता है। अहंकार मनुष्य को सच्चाई से दूर ले जाता है। अहंकार कहता है, मैं सही हूं। अहंकार कहता है, लोग मुझे समझ नहीं पाए। अहंकार कहता है, गलती मेरी नहीं हो सकती। और यही अहंकार धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। चाणक्य ने कहा है, जब तक मनुष्य अपने भीतर झांकना नहीं सीखता, तब तक वह संसार को सही दृष्टि से नहीं देख सकता। जो व्यक्ति स्वयं को सुधार ले, उसके लिए संसार स्वयं सुधरने लगता है। अपनी गलती पहचानने का पहला संकेत यह है कि जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम तुरंत क्रोधित न हो। यदि हर आलोचना तुम्हें अपमान लगे तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर अहंकार जीवित है। पर यदि आलोचना तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर बुद्धि जागृत हो रही है। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो स्वयं से कठोर प्रश्न पूछता है। क्या मैंने मेहनत उतनी की थी जितनी करनी चाहिए थी? क्या मैंने सही समय पर सही निर्णय लिया? क्या मैंने धैर्य खो दिया? क्या मैंने आलस्य को अवसर दिया? चाणक्य कहते हैं, आत्ममंथन वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति अपने दोषों को जला सकता है। जो इस अग्नि से भागता है, वह जीवन भर अपने दोषों के भार तले दबा रहता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की गलती खोजने में बहुत तेज होता है। उसे सामने वाले की छोटी सी चूक भी पर्वत जैसी दिखती है, पर अपनी भूल उसे धूल के कण जैसी लगती है। यही दृष्टि का भ्रम उसे पतन की ओर ले जाता है। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो, तो पहले यह स्वीकार करो कि तुम भी गलत हो सकते हो। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इससे तुम्हारी बनाई हुई छवि टूटती है। पर याद रखो, जो छवि झूठ पर टिकी हो, उसका टूटना ही बेहतर है। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने दोषों को ढकने में ऊर्जा खर्च करता है, वह अपनी शक्तियों को विकसित नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर काम करता है, वही उन्हें अपनी शक्ति बना लेता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सही लोगों की बात नहीं सुनते। हम केवल वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे। जो हमें आईना दिखाए, उससे हम दूर भागते हैं। पर जीवन में वही लोग काम आते हैं जो हमें सच दिखाते हैं। यदि बार बार एक जैसी समस्या तुम्हारे जीवन में लौट रही है, तो समझ लो कि तुमने अभी तक अपनी गलती नहीं पहचानी।
जीवन सबक दोहराता नहीं, वह तब तक चोट करता है जब तक सीख न मिल जाए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय रहते स्वयं को नहीं सुधारता, समय उसे कठोरता से सुधार देता है। और समय का सुधार अक्सर पीड़ा के साथ आता है। अपनी गलती पहचानने का अर्थ स्वयं को दोषी ठहराना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं को जिम्मेदार बनाना। दोषारोपण व्यक्ति को कमजोर बनाता है, जिम्मेदारी व्यक्ति को शक्तिशाली बनाती है। जब तुम